नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और वो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक दे रखी है। आप मैराथन क्लास को देख सकते हैं जिसमें मैंने चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराए हैं। प्रत्येक चैप्टर से जो बनने वाले 100-150 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होंगे। और आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले आपके 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। यहाँ पर आपके 41 से लेकर 80 तक क्वेश्चन होने वाले, मीन आपके 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्रम संख्या 41 से लेकर 80 तक, क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चन पिछली वीडियो जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हुआ था उसमें करा दिए थे। आज उसके आगे के 40 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है HTTPS में एस का अर्थ क्या होती है। HTTPS होता है, इसमें सिर्फ आपसे एस का मतलब पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब होता है सिक्योर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्मृति, जो कंप्यूटर की मेमोरी में रोम का कार्य क्या होती है। रोम होता है, आखिर इसका क्या कार्य होता है। सबसे पहले हम रोम की फुल फॉर्म जानते हैं। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और इसका क्या कार्य होता है, तो रोम का कार्य होता है स्थायी डेटा को स्टोर करना। जो स्थायी डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, तो रोम का होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। साथ ही साथ आपको भी कमेंट कर चलना है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, एक स्लाइड में एनिमेशन प्रभाव जोड़ने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा टैब प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में एनिमेशन प्रभाव जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी टैब का प्रयोग करना होगा। फॉर्मेट टैब का, टूल्स, स्लाइड शो या कस्टम एनिमेशन। तो यदि आप स्लाइड में एनिमेशन प्रभाव जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टम एनिमेशन का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत है वह आपके सन 2015 में हुई थी। कब हुई थी, तो सन 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्पूलिंग का संबंध किससे है। जो कंप्यूटर में स्पूलिंग होता है आखिर इसका संबंध किससे होता है। प्रिंटिंग से, हार्ड डिस्क से, कीबोर्ड से, इंटरनेट से। जो कंप्यूटर में स्पूलिंग होता है इसका संबंध आपका होता है प्रिंटिंग से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+K का प्रयोग किसके लिए होता है। Ctrl+K शॉर्टकट कुंजी है, आखिर इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। फॉन्ट बदलने के लिए, लिंक जोड़ने के लिए, सेव करने के लिए, ये फॉर्मेट क्लियर करने के लिए। तो आप कहेंगे हम फॉन्ट बॉक्स खोलने, जैसे अब यदि फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो हम उसके लिए कौन सी प्रयोग करना पड़ेगा। आप कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने फॉन्ट बॉक्स खुल जाएगा। आप वहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साथ साथ साइज को भी चेंज कर सकते हैं। और लिंक जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लिंक जोड़ने के लिए हम Ctrl+K शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सेव करने की शॉर्टकट कुंजी, आप सभी कमेंट करने की, सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। और क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आप इसमें हेडर जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा। जो हेडर होता है ये पेज का ऊपर वाला सेक्शन होता है। जैसे आपका ये पेज हो गया, ये पेज का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये आपका हेडर कहलाएगा। और ये पेज के नीचे वाला हिस्सा होता है ये आपका फुटर कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हेडर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका फुटर हो जाएगा। तो फुटर आप कहाँ से जोड़ सकते हैं, तो यदि आप हेडर एंड फुटर जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू में जाकर आप हेडर एंड फुटर को जोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ होता है कि इसमें आप अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कहने का जो आपका डेटा है कहीं से एक्सेस कैसे हो सकता है। जैसे कि हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया या आपका मान लेते हैं फेसबुक हो गया। जैसे आपका ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टा मान लेते हैं, फेसबुक मान लेते हैं।
आपको अपनी आईडी पता है कि जैसे जिस नाम से आपकी आईडी बनी होगी वो पता होगी, और आपको अपना पासवर्ड भी पता होगा। आज आप अभी इस मोबाइल में चला रहे हैं और कुछ समय बाद आप चाहते हैं अपना ही डेटा आप कहीं भी चले गए, जैसे आपका मोबाइल डाउन हो गया, स्विच ऑफ हो गया और आपको बहुत ज़रूरी काम है इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, तो आप क्या करेंगे, अपनी आईडी और पासवर्ड डालेंगे, किसी की मोबाइल में भी अपना लॉगिन कर लेंगे। आईडी पासवर्ड से जितना भी आपका डेटा होगा, आपने जितनी रील बनाई होंगी, स्टोरी लगाई होंगी, फोटो डाले होंगे, सारा कुछ आपका डेटा आ जाएगा। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो डेटा आपका क्लाउड में सेव है, तो इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार की उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत सरकार का उमंग ऐप है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार का जो उमंग ऐप है, इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को एकीकृत करना। जो सरकारी सेवाएं हैं इसकी एकीकृत पहुंच करना, ये किसका मुख्य उद्देश्य है? तो यह आपके उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या है? जो कंप्यूटर है, आखिर इसमें BIOS का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर में BIOS का कार्य होता है सिस्टम हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना। सिस्टम हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना, ये किसका काम होता है? ये होता है आपका BIOS का। BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल को फ्रीज करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल को फ्रीज करना चाहते हैं। फ्रीज मतलब कह सकते हैं, सीधे सीधे समझिए, फ्रीज करने मतलब क्या होता है? फ्रीज करने का मतलब होता है आप उस सेल को क्या करना चाहते हैं? आप उस सेल को स्थिर करना चाहते हैं, ये होता है आपका फ्रीज करना। आप किसी कॉलम को स्थिर कर सकते हैं, आप किसी सेल को या आप किसी कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। तो आपको ये फ्रीज करने का ऑप्शन कहाँ से मिलता है? यदि आप एक सेल को फ्रीज करना चाहते हैं, मीन्स स्थिर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप व्यू मेन्यू में जाएंगे और फ्रीज सेल पर जाकर आप उस सेल्स को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज मतलब होता है वो आपकी सेल स्थिर बन रहेगी, बकाया जो आपकी सेल है ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन आप जिस सेल को फ्रीज कर दिया है वो आपकी वहीं पर स्थिर बनी रहेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर होता है, आखिर इसमें बैकअप का अर्थ क्या होता है? प्रिंट करना, डिलीट करना, डेटा की प्रतिलिपि सुरक्षा बनाए रखना, या आपको वायरस से हटाना। जो कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ होता है, बैकअप का अर्थ होता है डेटा की प्रतिलिपि सुरक्षित रखना। जैसे कि आप क्या होता है, कभी कभी आपका पूरा डेटा हट जाता है, और आपका मोबाइल में भी बैकअप का होता है कि आपका पूरा डेटा हट जाता है। यदि आप बैकअप आपके में ओपन है, आप बैकअप कर लेते हैं, तो आपको जो डेटा हटता है वो आपका वापसी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिलिपि होती है, मीन्स कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट होता है, तभी आपका डेटा वहाँ से वापसी आ जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कैप्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कैप्चर है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वर्ड्स को रोकना। वर्ड्स को रोकने का कार्य किसका होता है? ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा पसंद का है, पूछता है सीधे सीधे कैप्चर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वर्ड्स को रोकना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, URL का उदाहरण। जो URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यह आपकी एक URL है, मीन्स जैसे आप इस पर टाइप क्लिक करेंगे तो आपकी जो लिंक है वो आपकी ओपन हो जाएगी। HTTPS से इस पर चल रहा है कि यह वेबसाइट हमारी सुरक्षित है, और ये किसकी है? यह आपकी NILET.gov.in की है। जो आपका SSC का एग्जाम होता है वो कौन सी संस्था कराती है? वो आपकी NILET कराती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 55 में .odp एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। जो .odp है, आखिर इस एक्सटेंशन का प्रयोग कहाँ होता है? डेटाबेस में, प्रेजेंटेशन में, स्प्रेडशीट में, या टेक्स्ट फाइल में। जो .odp एक्सटेंशन है, इसका प्रयोग होता है आपका प्रेजेंटेशन में। आपसे एग्जामिनर सीधे सीधे पूछ सकता है कि प्रेजेंटेशन का जो प्रेजेंटेशन होता है, आखिर इसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो आप कहेंगे ODP। ये आपके प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कारण है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कोई कारण नहीं है, वो कौन सा कारण नहीं है? प्रोग्राम रन करना, यूजर इंटरफेस प्रदान करना, वायरस से सुरक्षा, या हार्डवेयर को नियंत्रित करना। तो आप कहेंगे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम OS होता है, इसका काम ये नहीं होता कि वह वायरस से सुरक्षा करे। वायरस से सुरक्षा कौन करता है? तो वो आपका एंटीवायरस करता है। प्रोग्राम को रन करना, यूजर इंटरफेस करना प्रदान करना, और हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट पर HTTP का कार्य क्या है? जो इंटरनेट पर HTTP होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है
वेब पेज ट्रांसफ़र करना, वेब पेज को ट्रांसफ़र करना, ये आपका HTTP का फुल फॉर्म होता, वो कार्य होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, यदि आपको फुल फॉर्म भी याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेब पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में बग का अर्थ क्या। तो कंप्यूटर में बग होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर में बग का अर्थ होता है प्रोग्राम में त्रुटि। जो प्रोग्राम में त्रुटि होती है वो किसके जरिए मतलब पहचान सकते हैं, तो बग के जरिए पहचान सकते हैं। कंप्यूटर में बग होता है मतलब प्रोग्राम में कोई त्रुटि है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम बग कहेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है DBMS का पूरा नाम क्या। जो DBMS होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है, तो जो DBMS होता है इसका पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये फुल फॉर्म आप याद कर लेना अच्छे से और विथ मीनिंग याद कर लेना है। DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर इसमें पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, आल्ट प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एंटर। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ सके। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप तक वीडियो पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखे हैं, और यदि आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी क्लास का PDF मिल जाएगा, और साथ ही जो मैराथन क्लास हुई है 3-3 4-4 घंटे, जिसमें मैं 1100 क्वेश्चन कराएं, 600 क्वेश्चन कराएं, 500 क्वेश्चन कराएं मैराथन क्लास में, आपको उन सभी का PDF वहाँ पर आसानी से मिलने वाला है। तो आप उन PDF को भी पढ़कर बहुत अच्छा अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 61 में, और यहाँ पर आपका डेली प्रैक्टिस सेट तो होने ही वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा क्वेश्चन नंबर 61 में, और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल 40 में से आपने कितना स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो निम्न में से कौन सा आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो आंसर होगा लाइनेक्स। लाइनेक्स आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल अटैचमेंट किसके द्वारा भेजा जाता है। जो ईमेल अटैचमेंट होता है आखिर ये किसके द्वारा भेजा जाता है, ऑप्शन ए हेडर के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, अटैचमेंट या CC। ईमेल अटैचमेंट किसके द्वारा भेजा जाता है, ये आपका अटैचमेंट विकल्प के माध्यम से भेजा जाता है। और इसमें आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो ईमेल होता है उसमें CC और BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। जो ईमेल होता है, ईमेल में CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, एंड BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, एंड BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है। इंडिया का राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका C सही आंसर हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है वह आपका भीम है। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम की फुल फॉर्म क्या है, तो भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपसे नेफ्ट की फुल फॉर्म पूछ सकता है। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एंड ऑप्शन नंबर आपका D ऑप्शन है RTGS। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 64 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोफिल का प्रयोग किया है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसमें ऑटोफिल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑटोफिल का प्रयोग होता है आपका डेटा जो श्रेणी में जो सेल होती हैं उसमें डेटा स्वतः ही भरने के लिए हम ऑटोफिल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। श्रेणी में डेटा स्वतः ही भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम ऑटोफिल का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड का अर्थ होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आखिर इसमें नोड का क्या अर्थ होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में नोड का अर्थ होता है एक भी उपकरण जो नेटवर्क से जुड़ा हो। जो एक भी उपकरण जो नेटवर्क से जुड़ा है वो होता है आपका नोड का अर्थ। कंप्यूटर में नोड का अर्थ होता है एक भी उपकरण जो आपके नेटवर्क से जुड़ा हो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है .ods। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था जो प्रेजेंटेशन होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रेजेंटेशन होता है उसका एक्सटेंशन नाम कौन सा होता है, तो आपने बताया .odp। यहाँ पर पूछा गया है जो .ods फाइल किस
प्रकार के सॉफ्टवेयर मतलब जो डॉट ओडीएस फाइल किस सॉफ्टवेयर की होती हैं, ये होती हैं आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क की। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर होगा। कैल्क का एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस और राइटर का होता है आपका डॉट ओडीटी। राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी। इम्प्रेस का क्या होता है, इम्प्रेस का होता है डॉट ओडीपी और कैल्क का होता है डॉट ओडीएस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस एक्स कुंजी का कार्य क्या है। जो कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट कुंजी है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग होता है कट करने के लिए। कट करने के लिए हम किसी भी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो हम किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल एक्स का। कॉपी करने के लिए कौन सी कुंजी होती है, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में फायरवॉल का कार्य क्या है। जो कंप्यूटर में फायरवॉल होता है, आखिर इसका क्या कार्य होता है, तो कंप्यूटर में फायरवॉल का कार्य होता है वायरस अटैक से सुरक्षा। वायरस अटैक सुरक्षा ये किसका कार्य होता है, तो ये आपका फायरवॉल का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर कंप्यूटर में वायरस अटैक सुरक्षा ये किसका कार्य होता है, ये आपका फायरवॉल का कार्य होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है AEPS का पूरा नाम क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई थी, AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये फुल फॉर्म भी आप लिख के रख लीजिए क्योंकि ये फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 70 से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 है। पूछा गया है कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य होता है। जो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका कार्य होता है अंडो करना। कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है, कंट्रोल वाई से रीडो होता है और कंट्रोल एस से सेव होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ होता है। सेल को मर्ज करने का मतलब होता है आप दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो होता है सेल को मर्ज करना। आखिर ये विकल्प हमारा कहाँ मिलता है, ये विकल्प मिलता है हमारा फॉर्मेट मेन्यू में मर्ज सेल के अंदर। कहाँ मिलता है, ये विकल्प हमारा फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। जब हमें दो या दो सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना होता है तो हम मर्ज सेल का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा के पैकेट किस माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। जो इंटरनेट पर डेटा के पैकेट होते हैं, आखिर ये किस माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, तो यह आपके पैकेट स्विचिंग के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। किसके माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, ये आपके पैकेट स्विचिंग के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है डिजिटल साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो डिजिटल साक्षरता मिशन है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, हम नागरिक को डिजिटल तकनीक से जोड़ना, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना या केवल विद्यार्थी को डिजिटल प्रशिक्षण देना। तो डिजिटल साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य है हर नागरिक को डिजिटल तकनीक से जोड़ना। हर नागरिक को डिजिटल तकनीक से जोड़ना, ये आपकी डिजिटल साक्षरता का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो फुट नोट होता है, अगर इसको डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। फुट नोट को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में हब का क्या कार्य होता है। जो हब होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, आखिर इसका क्या कार्य होता है, डेटा स्टोर करना, डेटा को एक ही लाइन में भेजना, डेटा को ब्रॉडकास्ट करना या डेटा को रिसीव करना। कंप्यूटर नेटवर्क में हब का कार्य क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में हब का कार्य होता है डेटा को ब्रॉडकास्ट करना। डेटा को ब्रॉडकास्ट करना ये किसका कार्य होता है, तो ये आपके हब का कार्य होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की डिजिटल लॉकर सेवा का लाभ लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। यदि आप भारत सरकार द्वारा जारी डिजिटल लॉकर सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सबसे मेन जरूरी होता है आपका आधार नंबर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सबसे पहले वहाँ पर आप क्या होता है, आपका आधार नंबर जरूरी होता है क्योंकि जो डिजी लॉकर होता है वो आपके आधार कार्ड से ही वेरीफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 77 में कंट्रोल प्लस वाई का क्या कार्य होता है। तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट की बताई थी। कंट्रोल प्लस वाई से क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट कुंजी होती है वो आपकी होती है रीडो करने की। रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस वाई। अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैन वाले बी का प्रयोग करते हैं। और मैंने अभी आपको कट करने की शॉर्टकट की बताई थी। इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्योंकि मैंने ये शॉर्टकट की अभी बताई थी कि कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
प्रेजेंटेशन में मास्टर स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। जो प्रेजेंटेशन होता है आखिर इसमें मास्टर स्लाइड का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जो प्रेजेंटेशन होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इसमें हम मास्टर स्लाइड का प्रयोग करते हैं सभी स्लाइड के लेआउट को नियंत्रित करने के लिए। सभी स्लाइड के जो लेआउट हैं उनको हम एक साथ नियंत्रित कर सकें, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम मास्टर स्लाइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्स फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो मैक्स फंक्शन है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? न्यूनतम मान निकालने के लिए, अधिकतम मान निकालने के लिए, योग निकालने के लिए या औसत निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले चलते हैं न्यूनतम मान निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? न्यूनतम मान निकालने के लिए हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे, अधिकतम मान निकालने के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, और योग निकालने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, और एवरेज निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए हम AVERA एवरेज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से आपको पता चला मैक्स फंक्शन का किसके लिए प्रयोग होता है? तो मैक्स फंक्शन का प्रयोग होता है अधिकतम मान निकालने के लिए मिन फंक्शन का प्रयोग करेंगे, न्यूनतम मान निकालने के लिए योग निकालने के लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं, और औसत निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? औसत निकालने के लिए हम एवरेज का फंक्शन का यूज करेंगे। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी होती है आगे इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के लिए। यदि आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आना चाहते हैं, जैसे आपका कर्सर कहीं पर भी हो और आपका जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है और आप यहीं पर आना चाहते हैं, आपका कर्सर वर्तमान कहीं पर भी हो और आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ जैसे आप होम बटन प्रेस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में पहुंच जाएंगे। और यदि आप डॉक्यूमेंट के अंत में जाना चाहते हैं, तो यदि आप दस्तावेज के अंत में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ END बटन होता है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाएंगे। तो दोनों को याद रखना है, दस्तावेज के प्रारंभ में जाने के लिए, शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल होम का प्रयोग करते हैं और अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन थे वो पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए कि टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपको किसी भी चैप्टर या किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपकी ख्वाहिश पूरी, जो आपका कमजोर टॉपिक है उसको आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे कि आप सभी अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से पास कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।